23 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। अभी जो है श्रृंगार टूट गया। श्रृंगार होता है ना, कोई तिलक लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, इसीलिए देखो ये साकार में बोला था। और जो अव्यक्त वाणी आती है उनमें भी वो ऐसी बोलते हैं कि आज बाबा तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं, आज बाबा 3 रेखाएं देख रहे हैं। तो श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। पहले घर जाएंगे श्रृंगार करके, फिर वापस वहाँ पे भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। कल भी था कि एक बाप से ही प्यार करो और इधर उधर कहीं बुद्धि ना जाए, और अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? तो अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। कल था कि जो हुआ सब अच्छा हुआ, निश्चय रखो। कल का था निश्चय रखो। आज बाबा ने बोला जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है सब बहुत बढ़िया। और फिर दोबारा से होगा, जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। भाई किसी किसी को डर रहता है भाई अनहोनी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो बाबा कहता है अनहोनी कुछ हो ही नहीं सकती, जो कल पहले हुआ था बिल्कुल वही होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी ज़रूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। भंभोर होता है जैसे कूड़े का ढेर है, उसको बहुत जल्दी आग लगती है, या सूखे सूखे पत्ते हों तो उसको बहुत जल्दी आग लगती है। तो बाबा कह रहे हैं ये भंभोर जो है इसको ऐसे ही धू धू करके एकदम लगेगी। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो। बाबा ने बताया कि हर पल इस ड्रामा की स्मृति में रहो। एक बार वो शीलू बहन बता रही थी, वो स्विट्जरलैंड गई थी। बहुत सुंदर जगह है, धरती की इस समय कहा जाता है धरती का स्वर्ग है स्विट्जरलैंड। तो वहाँ पे वो बैठी थी, तो ऐसे झरना पहाड़ से गिर रहा था। तो उन्होंने बोला एक भाई से, कि वहीं का भाई था, कि ये देखो ये कितना सुंदर झरना है ना, ये तो बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो वो भाई ने बोला कि ये सब विनाश हो जाएगा। तो देखो वो भाई वहीं का था, कहता है ये बहन जी हम क्या देखें, ये तो सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो कि ये सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। अब यहाँ दुखी हैं तो अब सोचते हैं अभी वापस चलो। जब तक दुखी नहीं होते थे तब तक तो नहीं याद आती है। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो भगवान को। हम कब से द्वापर से करते ही आ रहे। तो बाप भी खुशी से आता है, इसलिए बाबा को भी लगता है भाई चलो हम भी चलें। जानता है मैं जाता हूँ, जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले आऊँ। चलो भाई अब हो गया है, वापस ले आए और फिर राजाई में भेज दूँ। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ उठा के ले गए, ऐसे ले जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए श्रृंगार कर, प्यार प्यार से सजा कर तब ले जाता हूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए, तो हमें भी खुशी होनी चाहिए कि भाई इतना हमारा पुराना बाप जो है वो आया है। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाबा कहते हैं मेरा पार्टी ऐसा है कि बाबा कहाँ पवित्रता का सागर जिसके ऊपर अपवित्रता का अंश भी नहीं है, और बाबा आता है ऐसी दुनिया में जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है। तो बाबा कहता है ये मेरे को पराई राजधानी में आना ही है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। आप सोचो ज़रा, बाबा जो है देवताएं स्वर्ग में जाते हैं जब आत्माएं पवित्र होती हैं, और बाबा सुप्रीम पवित्र होते हुए भी यहाँ पर आता है। तो बाबा ने कहा बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप हो जाता है, खत्म नहीं होता, छुप जाता है जैसे। वहाँ दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज्ञान की। देखो कितना बढ़िया ड्रामा बना हुआ है कि देवताओं को अगर ये ज्ञान रहे कि हमने जो है विनाश हुआ था और हम अब आए हैं, अब दोबारा से विनाश होगा, तो उनकी तो खुशी चली जाए। अब जैसे हम ऑफिस के लिए होते हैं, भाई पता होता है मंडे को दोबारा ऑफिस स्टार्ट होना, तो पता ही नहीं पड़ता सैटरडे संडे कब बीत गया।
तो उसी तरीके से अगर देवताओं को भी पता हो कि हम आने वाले समय में गिरने वाले हैं, अब तो हम दिनों दिन गिर रहे हैं, तो उनकी तो खुशी चली जाए। तो इसीलिए ये ड्रामा विशेष है, तो वहाँ दरकार नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हैं। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। करण करावनहार का अर्थ होता है, करण करावनहार का मतलब कि जो करता भी है और करवाता भी है। तो पहले बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि, और फिर अब बाबा हमें बोलते हैं कि जैसे बाबा ने करा ऐसे तुम भी करो। तो दुनिया को ये पता ही नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या करवाते हैं, क्योंकि दोनों में फर्क है ना। ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो, तो ये हमसे कराते हैं। 2-3 दिन से वाणी आ रही कि भाई सेवा सेवा में पूरा ध्यान दो। कि बाप सबके लिए कहते हैं कि मुझे अब देह का भान छोड़, मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। बाबा वही बताया ना, तो इस जंगल में ऐसे ही होता है। भाई अभी पीछे आग लग गई थी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर, तो वो जंगल जलते ही रहे, इतने पूरे जंगल जल गए। क्योंकि जब सूख जाते हैं तो आग जल्दी लग जाती है। तो जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावें। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। तो ये पुरानी दुनिया है, इस खत्म हो जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। नथिंग न्यू मतलब क्या होता है, कुछ भी नया नहीं है। तो बाबा देखो, जैसे बाबा अपने आप को ज्ञान देते हैं, ज्ञान बोलते हैं, वैसे हमें भी मन में बोलना चाहिए कि नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ये पहले भी हुआ था, दोबारा हो गए। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है, फिर और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर कुछ भी आदि नहीं कह सकते हैं। मैसेंजर माने जो भगवान का मैसेज दे, तो भगवान तो खुद आगे अपना मैसेज देते हैं, तो वो नहीं पूरा दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा उनको नहीं कह सकते हैं। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। भाई कोई आप बात बोलो ज्ञान की, ऐसे बोलो कि सामने वाली आत्मा आहत ना हो। भाई उसकी भावना बैठी है कि भाई हमारे तो पैगंबर साहब ऐसे हैं, हमारे तो मैसेंजर साहब ऐसे हैं, और आप अगर गलत बोलोगे तो उनको आहत होगा। तो इसीलिए युक्ति से बोलो। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। अब सारे बच्चे जो हैं वो सारे हैं ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये ज़रूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म हैं उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। ये जो ये स्थापना पालना विनाश का जो बाबा कर्तव्य कराते हैं, ये और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। यही बाबा जो है श्री कृष्ण प्रिंस बनेगा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। तो शिव बाबा के अंदर सारा ज्ञान है, तो सबसे पहले चक्रधारी तो शिव बाबा हैं, जानते हैं। हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे कमल फूल समान रहते हो, मतलब जैसे कमल कीचड़ से उसका मोह नहीं होता, कीचड़ से लेता सब कुछ है मगर कीचड़ के मोह में नहीं फंसता। उसी तरीके से सतयुग में भी हम रहेंगे, सब खुशी से रहेंगे, संबंध भी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी, मगर ये नहीं है कि किसी के साथ मोह से अटैच हो गए। ना अपने शरीर से अटैच हैं, ना दूसरे से अटैच हैं, ना कुछ है। भाई आज के समय में कोई शरीर छोड़ के जाता है, आदमी हाय तौबा मचाता है, रोता गाता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
भाई शरीर छोड़ा, आत्मा को पता है भाई ये दूसरी आत्मा गई, दूसरा शरीर ले लिया। वो जो छोड़ती है वो भी खुशी से छोड़ती है, और जो उसके संबंधी हैं वो भी खुशी से कहते हैं भाई ठीक है, अपनी पूरी 150 वर्ष की आयु पूरी करके गया है, तो बहुत है 150। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। जो सन्यासी आते हैं, वो जो द्वापर में आते हैं, तो सबसे पहले वो भारत को थमाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में ये थोड़ी होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। तो ये ज्ञान तो ऐसे चलता रहता है। अब हम देवी देवता बनेंगे, फिर पुजारी बनेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ये गोल 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 चलता रहेगा। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं भाई, अलग अलग बनाते रहते हैं ना आदमी देवताओं के हिसाब से। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। बाबा ने देखो पहले ही बता दिया कि ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले होंगे वह सुनेंगे नहीं, उनको समझ नहीं आएगा, कहेंगे पता नहीं क्या बात करते हैं ये। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वहीं आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। क्या मतलब हुआ कि पहले पहले मेरी पूजा करते हैं फिर अपनी भी करते हैं। भाई जब द्वापर शुरू हुआ तो राजा विक्रमादित्य ने दिखाया कि भाई शिवलिंग की पहले उन्होंने पूजा की, तो पहले शिव बाबा की करी, मगर कर्म तो अच्छे किए नहीं, तो नीचे गिरते चले गए। तो फिर श्री कृष्ण की, फिर राधा की, तो यानी अपनी पूजा करते चले गए। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, मतलब जब उनकी वो होगी ताजपोशी होगी, तब उस वक्त की दीपमाला है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं। यहाँ के कोई भी जो है उत्सव हैं सतयुग में नहीं होंगे। ये नहीं होगा वहाँ दिवाली होली, वहाँ तो हर दिन ही उत्सव है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सुख ही सुख है, ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। और सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना भाई, आत्मा ऊपर से आ गई, नीचे आके शरीर ले लिया, शरीर से ही सारे सुनती बैठती है, सब पाठ बजा पाती है, तो बाबा भी आएंगे तो शरीर लेंगे। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। इसीलिए जगदीश भाई साहब किताबें बहुत लिखते थे। बाबा कहते थे किताबें लिखते थे बाबा। तो शिव भगवान उवाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। इनकी किन की आत्मा? ब्रह्मा बाबा की। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा, ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। पहले बाबा क्या करते थे, जो बाबा के बच्चे आते थे उनको बाबा फिर वैसे ड्रेस पहनाकर ताज वाज पहना के सतयुग में कैसा होगा उसकी फ़ोटो निकालते थे कि सतयुग में तुम ऐसे दिखाई पड़ोगे। तो वही बाबा कह रहे कि अपना भी दो, बेशक भाई चित्र आप बना के दे रहे हो, अपना भी दो कि हम भी ये बनने वाले हैं। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। भाई एक तो आप महंगे वाले छपवा लो, अच्छे कोई आए,
फिर थोड़ा हल्का छपवा लो, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, है ना। कहाँ पे है भाई, किन देवताओं को आप नमन कर रहे हो, है ना, कहाँ पे हैं वो देवताएं? तो हमें पता है, डिटेल्स में तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यहाँ दोनों हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो। अल्फ माने शिव बाबा, अल्लाह कि सबसे पहले आप ज्ञान सुनाओ, तो बाबा की पहले महिमा करो, तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। अगर वो ये समझ गए कि ये शिव बाबा का ज्ञान है, तो सब बातें समझ आ जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं, और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। देखो ये फ़र्क है। भाई धर्म तो और सब ने भी स्थापन किए, जो बड़े बड़े जो पैगंबर मैसेंजर आए, जीसस क्राइस्ट हुए, उनके हुए, मोहम्मद साहब हुए, ये सब ने धर्म स्थापन किया। मगर बाबा स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। पूछ रहे बाबा, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये सूक्ष्म वतन में बोल नहीं सकते। वॉक मूवी है, मतलब साइलेंट है। ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है भाई, ऊपर चले जाएंगे परम धाम में, वो दूसरा कमरा हो जाएगा हमारा। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। चले जाएंगे परम धाम में बैठेंगे, फिर जब नीचे देखेंगे समय आ गया है नीचे जाने का, भाई श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, तो हम भी आ जाएंगे नीचे। तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। पहले पहले मूल एक बात ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। तो ये देखो ऐसे सोचना चाहिए। भाई रात को आप सो रहे हो, यही हम लोग जब चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें लेटर में लिखते हैं बाबा को, भाई जो आज अच्छा जो हुआ, जैसा भी हुआ, सब अच्छा हुआ, सब अच्छा है, सब कल्याणकारी है। फिर कल बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा पक्की करते जाओ। तो ये अपनी ये पक्की करते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। ऐसे बताओ कौन डाल सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, ये बातें हम ही समझते हो, और हम ही दुनिया को समझा सकते हैं। बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे, दुनिया में ज्ञान सुनाओ तो वो कहते हैं बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, हम कभी आएंगे। तो शिव भगवान उवाच, बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो ज़रूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे ना। भाई ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्रह्मा की संतान है, तो ज़रूर ब्रह्मा ने कैसे पैदा किए होंगे, ज़रूर एडॉप्ट किया होगा। जो अपने कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। तो बाबा को पता था। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, पंडे मतलब गाइड होते हैं। भाई वो तो कहते हैं भाई हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये अपने श्राद्ध या इन सारी चीज़ों का काम, या ऊपर जाना है तीर्थ स्थान पे, तो उसको उनको बोलते हैं पंडे। तो वो हो गए जिस्मानी पंडे जो गाइड करते हैं। अब रूहानी पंडे बनो। अब जो है रूहानी पंडे का अर्थ है कि रूह को दिखाओ रास्ता, कि भाई आप जो है आत्मा कहाँ से आई थी, वहाँ से आई थी, अब वापस वहाँ जाना है, तो रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। भाई पांडव सेना कौन सी थी? पंडा से पांडव बना है। बाबा है पांडवों का सिरमौर, मतलब पांडवों में सर्वोच्च। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की। कितनी बड़ी यात्रा होगी। देखो बाबा ने कैसे बोला कि बाबा ने कहा मुझे याद करो तो चले जाएंगे अपने घर, अपने घर परमधाम चले जाएंगे।
फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, अमरपुरी यानी सतयुग की, वहाँ पे अमर रहते हैं, तो वहाँ से फिर सतयुग में जाएंगे। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, सबकी सब आत्माएं जाएंगी, पूरे विश्व की आत्माएं सोचो जाएंगी तो क्या हाल होगा। अभी कहीं छोटा सा मेला हो जाए, उसमें 1000-10,000 लोग आ जाते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत भीड़ हो गई। सोचो सारे विश्व की आत्माएं जाएंगी। जैसे मक्कड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। जो मधुमक्खी होती है उनमें उनकी एक रानी मक्खी होती है, तो वो जहाँ जहाँ जाती है बाकी सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी रानी मक्खी शिव बाबा है, तो वो जब आ जाएगा तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी, मच्छरों मिसल ऐसे जाएंगी, इतने ढेर सारी जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, दुल्हन, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ, मैं दूल्हा, पतियों का पति कहते हैं ना इसलिए, सोमनाथ पतियों का पति, सबको ले जाने मैं आया हूँ, सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा, जो श्रृंगार नहीं करेंगे वो तो सज़ा खाएंगे। जाना तो है ही भाई, कहीं भी जाना होता है तो वहाँ की एक स्पेशल ड्रेस होती है। भाई आपने किसी की शादी में जाना है तो आप उस तरीके के कपड़े पहनोगे, कोई ऑफिस के उसमें जाना है तो उस तरीके के पहनोगे, श्रृंगार उसी हिसाब से करना पड़ता है। उसी तरीके से परम धाम जाना है तो उसका भी श्रृंगार है, अगर वो नहीं होगा तो सज़ा खा के जाना पड़ेगा। जाना तो है ही, और जाना तो है ही, ऐसा नहीं कोई बोले नहीं जी हम तो यही ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं। काशी कलवट पता है ना, बनारस में एक कुआं है, उसमें ऐसे तलवारें लगी हुई हैं, उसके ऊपर कूद जाते थे और अपने को स्वाहा करते थे भाई शिव के ऊपर। नीचे शिवलिंग रखा है और नीचे से नदी बह रही है, तो ऐसे है। तो मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सज़ाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे हैं, समझते हैं जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सज़ा भोग रहा हूँ। कि आत्मा जब सज़ा भोगती है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में वो इतने सारे जन्मों का 1 सेकंड में कैसे भोग लेगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वो ऐसा, वो तो कितनी भी गहरा दुख हो सकता है भाई, दुख गहरा तो कितना भी हो सकता है ना, उसकी गहराई तो बहुत अंदर तक जा सकती है। तो इसीलिए जो है उसको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैं कितने समय से ये दुख भोग रही हूँ, जब वो सजाए भोगेगी तो जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सज़ा भोग रहा हूँ, वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है भाई। आत्मा तो भाई शरीर होता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनमें तो कोई लिमिट है ना भाई। आपने कोई शरीर है, आप एक हद तक उस पर काम कर सकते हो, उसके बाद वो बैठ जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, उसको तो दुख भी कितना भी झेल सकती है, उसका कोई वो आत्मा कहाँ जाएगी, आत्मा तो वैसी कैसी रहेगी, बस दुख बढ़ता जाएगा। तो वो 1 सेकंड में सब भोग लेती है। तो जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। तो इसलिए योग बल से करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, हर कर्म ज्ञान से युक्त करना है। ये नहीं अपने हिसाब से कुछ भी जो दुनिया में ने बोला, ऐसे बोला वैसे कर लिया, ऐसे नहीं। दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। भाई आपने किसी को पैसे का दान दे दिया, उसने जाके चोरी कर ली, तो अब आपको भी लोग कहेंगे भाई आप क्यों दे देते हो रोज रोज पैसे उसको, वो चोरी करता रहता है, तो उसके ऊपर भी आ जाता है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं, तो उसका असर उसके ऊपर भी आएगा भाई जिसने दिया है। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, जो भी हिसाब किताब हैं वो योग बल से चुकतू करने हैं। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, हमारी झोली आप भर रहे हैं। आपके साथ हम पहले शांति धाम जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। तो अपनी बुद्धि में ऐसे ऐसे करके चलाते रहो कि क्या चलाते रहो कि भाई आप हमारी झोली भर रहे हैं, है ना। आपके साथ हम पहले शांति धाम जाएंगे,
फिर राजधानी में आएंगे। तो बुद्धि में लगातार यही है सुदर्शन चक्र, इसको चलाते रहो। वरदान दिया, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान में मतलब आज के समय में तो दुनिया में हर जगह समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है, आपके पास उस सब का समाधान हो। तो ये कह रहे बाबा, मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्यों हद के होते हैं ना, भी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब खत्म हो जाएंगे। कैसे कि मैं तो विश्व कल्याणी हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो। बाबा ने क्या बोला, अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे, फिर मेहनत नहीं होगी। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, है ना। समझ भाई, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इस तुमने गलत करा, उसने गलत करा, ये समस्या में जाना हो गया। उसके बजाय दान दो, वरदान दो भाई। उनको ये बताओ भाई इसका सल्यूशन ये है, अपनी स्थिति से सेवा करो। वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो आपके ऊपर कोई जो ग्रहण लगा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। दूसरों की सेवा करोगे तो आपका हो ही जाएगा खत्म। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियां का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो। भाई ये ऐसे हैं, वो ऐसे करते रहते हैं, ये ऐसे करते हैं, है ना। उसके बजाय गुण स्वरूप, भाई इनके अंदर गुण क्या है, तो गुणों का ही वर्णन करो। आपस में जब भी बैठो, भाई इनके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, तो गुणों का ही वर्णन करो। ये नहीं इनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर वो कमी है, ये ऐसा करते हैं, वो बिल्कुल नहीं। अव्यक्त इशारे, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। भाई अमृत वेले हम लोग उठते हैं, बाबा के गीत चला दिए, तो बाबा का ही ऐसे अनुभव होता है। दिन का आरंभ भी कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से उठाते हैं, बुलाते हैं। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। सवेरे बाबा कैसे उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ, उठ जाओ भाई, अब 3:30 हो गए हैं, उठ जाओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, है ना। तो इसका स्वरूप है कि प्रैक्टिकल में हमारा जो है योगी जीवन।